जय श्री राम। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर x का मान 2 y का मान 1 है तो बताइए k का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का a, ये है हमारे पास 2x + 3y = k। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। तो यहाँ रखेंगे तो k का मान हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 1। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 1 यानी 3। तो ये 4 3 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो है 7 हो गई। ये हो गया हमारा a का आंसर। अब इसके बाद b में कह रहा है आपसे कि अगर हमारा जो इक्वेशन है 2x + y = 7 है तो बताइए इनमें से x और y का मान क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी पहला ऑप्शन रखना है, चेक करना है कि 7 आ रहा है कि नहीं, फिर दूसरा ऑप्शन रखना है, ऐसे सभी को रखना है, जिसमें ये सेटिस्फाइड कर जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहला ऑप्शन मैंने लिया है जो कि दिया हुआ है x = 2 y = 3। तो LHS जो है हमारा क्या है 2x + y। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है लिखा हुआ है 2x + y। अब यहाँ पर 2 × 2 + y का मान 3। तो ये 2 × 2 = 4 हो गया +3, तो ये हो गया 7। तो ये तो 7 यहीं पर मिल गया, यानी ये RHS के इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी यही ऑप्शन इसका सही होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए B के बाद हम लोग C पार्ट पे आ चुके हैं। C पार्ट में भी यही प्रश्न कह रहा है कि x + 4y = 17 है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है जो कि कह रहा है x = 1 है, y = 4 है। तो इसको पहले चेक करते हैं, अगर ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो सेकंड में आएंगे ऑप्शन में। तो x = 1, यहाँ पर x + 4y है, तो यहाँ पर x का मान 1 रख दिया +4, y का मान 4 रख दिया। तो ये 1 + 4 × 4 16, तो 16 + 1 17 हो गया। तो ये जो 17 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है RHS के इक्वल आ रहा है। तो यही जो फर्स्ट पॉइंट है x = 1 y = 4, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए C के बाद अगर D की बात करें तो यहाँ पर भी वही प्रश्न कह रहा है कि अगर x + y 4 के बराबर है तो बताइए x और y का मान क्या लें कि जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान 3 दिया हुआ है, तो रख के देख लेते हैं। तो LHS में हो जाएगा x + y। तो x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो ये 1 + 3 4 हो गया, तो जो कि RHS के इक्वल है। तो RHS के इक्वल है तो इसका मतलब यही जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं D के बाद E पर। E वाले में देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो है x + 2y जो है हमारा 6 के इक्वल है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन तो कह रहा है 2, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला लिखा हुआ है वो x है, दूसरा लिखा हुआ y है। ठीक है। तो ये x हो गया 2, y हो गया 2। तो यहाँ पर अगर रखते हैं आप LHS में तो ये हो गया x + 2y। तो ये हो जाएगा x का मान 2 + 2 × y का मान हो गया 2। तो ये हो जाएगा 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6। तो जो कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो RHS के इक्वल आ रहा है तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब E के बाद हमारा F है जिसमें कह रहा है कि y = x + 2 है, और इस वाले में कह रहा है F वाले में कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y = x + 2। तो चलिए नॉट अ सॉल्यूशन का निकाल देते हैं, जैसे कि हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा, जो नहीं सेटिस्फाई करेगा इस बार वो आंसर होगा। तो ये तो x हो गया हमारा, ये y हो गया। तो LHS हमको जो है इस बार y दिया हुआ है ना, और RHS, तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों लिखना होगा। ये LHS हो गया और ये RHS, जो कि x + 2 है। तो y तो 2 है और RHS में 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हमें जो नहीं कर रहा है वो बताना है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 1, 3।
तो फिर से एल एच एस है हमारे पास y और आर एच एस है हमारे पास x प्लस 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू है 3 और आर एच एस में 1 प्लस 2, क्योंकि ये x है तो x की जगह 1 रख दिए, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है कि -2, 0। तो -2, 0 में ये एल एच एस हो गया देखो y और आर एच एस देखो हो गया x प्लस 2। तो एल एच एस y यानी 0 और आर एच एस -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 0। तो देखिए दोनों में ही हमारा 0 आ रहा है, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रहा है। तो हमें जो है जो नहीं बराबर आएगा वो सही होगा। तो अब लास्ट ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। इसमें 2, 3 कह रहा है, यानी x है 2, y है हमारा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एच एस हो जाएगा हमारे पास y और आर एच एस हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। तो ये हो गया y की वैल्यू 3 और आर एच एस में हमारा 2 है, तो 2 प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 4। तो ये एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यही फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है F का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।